अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो वीडियो। 10 मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस लिए थे, मिसलेनियस यानी कि मिक्स थे। आज भी हम करेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे कि डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली सेंटेंसेस जो कि हमें लगता है कि ये ठीक है लेकिन इन रियलिटी देवर ऑल रॉन्ग्स, वो सारे के सारे गलत थे। और ये इंटर पार्ट 2 जो सेकंड ईयर क्लास है उसकी इंग्लिश का ये क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है 5 मार्क्स का। तो उसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई और किसी व्यू के तौर पर देख रहा है या और किसी एंगल से इसको वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो इसमें डिफरेंट मिस्टेक्स हैं, प्रपोजिशन की मिस्टेक है और इसी तरह जो हम प्रोनाउन की मिस्टेक्स करते हैं, फिर डिफरेंट काइंड की इसमें मिस्टेक्स होंगी। ये आपने साथ साथ बेशक पॉज करके भी अपने खुद ही आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने आपने सही बताए और कितने गलत बताए। अब देखिए जी, पहला सेंटेंस है कि वन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब यहाँ पर ये ये मैं बताता चलूँ कि ऑब्वियसली ये सारे के सारे रॉन्ग लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, इनको हमने ठीक करना है। तो गौर करें जी, पहले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है कि एक शख्स को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जी, इसमें ये गलती थी प्रोनाउन की। हिज नहीं यहाँ पर आएगा, हिज तब आएगा जब यहाँ पर जो है वो किसी शख्स की बात हो रही होगी, प्रोनाउन यूज़ हो रहा होगा या कोई भी यहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा होगा। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना है, जब भी वन यानी कोई एक इस तरह से आ जाए, वन जो है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा हो, तो आइंदा उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी वन ही लिखा जाएगा। तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, ये ठीक है। ठीक है, जब भी शुरू में वन आएगा, बाद में हिज हिम या हर इस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर वन ही यूज़ करेंगे आप। सेकंड देखें जी, इतना उतना इस तरह की इसकी जो है ना वो सेंस बनती है। जो सेकंड सेंटेंस है कि द फास्टर यू वॉक, जितना तुम तेज़ चलोगे, बेटर इट इज़, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा या उतना बेहतर है। या इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं, द फास्टर यू वॉक, जितना तुम तेज़ चलते हो, बेटर इट इज़, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पर भी गौर करें क्या मिस्टेक है। यहाँ पर ये आर्टिकल की मिस्टेक है। जब भी इस तरह से आ जाए द फास्टर यू वॉक, तो जो दूसरा हिस्सा होगा सेंटेंस का वहाँ पर आर्टिकल द ज़रूर लगेगा, अदरवाइज़ वो गलत होगा। जैसा आप कहते हैं कि द हायर यू गो कामा द कूलर इट इज़, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ही ठंडक होती है। थर्ड सेंटेंस देखें, इट इज़ वेरी बिटर टू टेस्ट। यहाँ पर देखने में भी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि ये टेस्ट करने में बहुत बिटर है, बहुत यानी खट्टा है, बहुत तेज़ है, बहुत कड़वा है। अब देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें ये एडवर्ब की गलती आ गई है। यहाँ पर वेरी नहीं था ना बिल्कुल भी। जब भी इस तरह से आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ही इज़ टू बिजी टू कॉल मी नाउ, तो ये जो इनका आपस में रिलेशन है ना, टू और टू का, ये लाज़िम मलज़ूम हो जाता है। तो यहाँ पर जब आपने लिख दिया टू टेस्ट, टू गो, टू वॉक, इस तरह से आप जो भी इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो तब यहाँ पर आपको TOO लगाना पड़ता है। ये सारे सेंटेंसेस जितने मैंने लिए हैं आपके पास पेपर से लिए हैं, जितने आपके जो पहले सीनियर थे जो ये इम्तिहान पास कर चुके हैं उनके पेपर्स में आ चुका है। इसी तरह देखें जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये उर्दू में आप तर्जुमा इन सब का करेंगे, जो मैंने अभी तक इनकरेक्ट लिखे हुए हैं तो आपको बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ये गलत है। सारे के सारे 3 हमने ठीक कर लिए हैं, अदर जो 7 रिमेनिंग है। तो कहता माजिद इज सीनियर देन अली। अब ये यहाँ पर अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो बिल्कुल ठीक है कि जो माजिद है वो अली से सीनियर है, से अपर पोजीशन पे है।
तो यहाँ पर ये देखें जी, ये गलती है देन की। जब भी आपने सीनियर का वर्ड यूज़ करना होता है तो कंपेयर करते हैं आप दो बंदों को कि वो उससे सीनियर है, तो तब आप देन की बजाय आप प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं टू। ही इज सीनियर टू अली। इसमें भी वही सेम मिस्टेक है, गौर करें। आई प्रेफर वाटर ओवर टी। तो प्रेफर के लिए हमेशा जो है वो TO2 जो है वो प्रेपोजिशन यूज़ होती है, ओवर नहीं करना। हालांकि उर्दू में हम करें कि मैं पानी को चाय पर तरजीह देता हूँ, तो इस हिसाब से हम ओवर को बिल्कुल ठीक समझ लेते हैं और पेपर में हम गलती कर आते हैं। इसी तरह ये वाला, ये भी काफ़ी ट्रिकी है, देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है। हेल्पिंग वर्ब की बजाय यहाँ पर मॉडल वर्ब आना था, और मॉडल वाला आपको पता ही है कि जितने भी हैं कैन, कुड, वुड, विल, शैल, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। उस पर भी इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। तो बहरहाल जो यहाँ पर थी आपकी ये विल की मिस्टेक है। अगर वैसे देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। ही रिप्लाई दैट ही विल कम, उसने जवाब दिया था कि वो आएगा। अब तर्जुमा इसका वाकई यही है, लेकिन होता क्या है इसको समझना पड़ेगा ज़रा गौर से, कि वुड का जो इस्तेमाल हम करते हैं विल की जगह पर, वो तब करते हैं जब हम पास्ट का को वाक़या बता रहे होते हैं या पास्ट के अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैंने सोचा था, आई थॉट दैट, कि मैं वहाँ जाऊँगा। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, दैट आई वुड गो देयर। फिर आप वहाँ पर विल यूज़ नहीं करेंगे। वुड जो है वो पास्ट के वाक़े को सुनाते हुए जब आप को बात करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा करूँगा करूँगा, तब आप विल नहीं यूज़ करेंगे, तब आप वुड यूज़ करेंगे। जब भी आप, दोबारा मैं बता दूँ, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जब आप फ्यूचर का कोई किस्सा सुनाते हैं कि ही सेड दैट, उसने कहा था कि मैं लाहौर जाऊंगा लेकिन वो ना गया। तो इस तरह से आप जब बात सुना रहे होते हैं जाऊंगा, वहाँ पर आप विल नहीं, आप वुड यूज़ करेंगे जब आप पास्ट टेंस में रहते हुए बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये देखें, ये रिप्लाइड था, ही रिप्लाइड, ये पास्ट टेंस था, तो यहाँ पर विल नहीं आ सकता, यहाँ पर वुड आएगा। वैसे वुड का इस्तेमाल और भी होता है जब आपको विश कर रहे होते हैं कि वुड दैट, काश, आई हैड विंग्स, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ूंगा, मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करूँगा। बहरहाल उस पर अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो सेंटेंस नंबर 7 है, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये बहुत ईजी है इसकी मिस्टेक ढूंढना। वैसे अगर जिसको नहीं पता, जिसने टेंसेस नहीं किए, उसके लिए देखने में उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए बहुत ईजी उसे लग रहा होगा कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि इट इज़ रेनिंग मीन्स के बारिश हो रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। लेकिन हमें पता है कि जब भी सिंस वार का इस्तेमाल आ जाए, जब भी ये इस तरह से हमें टाइम शो हो रहा हो कंटिन्यूस टेंस में, तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था कि हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है, तो चूँकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आएगा हैज़ बीन। अब ये ठीक हो गया, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ये यहाँ पर आर्टिकल की गलती है। रावी इज़ अ फेमस रिवर, दरिया रावी एक मशहूर दरिया है। अगेन ये जिसको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है उसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक है, वो है दी की। द रावी इज़ अ फेमस रिवर, आर्टिकल के अकॉर्डिंग जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये दरिया वगैरह के जो नाम होते हैं, जो टाइटल्स होते हैं, उनसे पहले दी लगता है। इसके बाद देखिए जी, सेंटेंस नंबर 9 है, दिस इज़ द लास्ट न्यूज़, ये आखिरी ख़बर है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि क़यामत आने तक, जो कि ज़ाहिर आनी है, कोई भी न्यूज़ लास्ट नहीं होती। आप लास्ट के बजाय कहेंगे लेटेस्ट। हर ख़बर जो होती है वो ताज़ा ख़बर होती है जो आपको आई होती है, और वो आखिरी ख़बर नहीं होती, उसको लेटेस्ट न्यूज़ कहते हैं।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे EST, दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो आसान अल्फाज में जिसको हम कहते हैं कि ये आखिरी खबर थी, यानी लास्ट में हमें ये खबर आई थी, वो बेसिकली हम लास्ट खबर नहीं होती, वो लेटेस्ट होती है, ताज़ा तरीन खबर होती है। ये देखिए जी, उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा करो। तो पर की इंग्लिश हमारे जहन में फ़ौरन आती है ऑन। ऑन का मतलब है पर, तो किसी चीज़ पर, तो फिर हम ऑन लिख देते हैं और फिर गलती कर देते हैं। जबकि इंग्लिश में बिलीव हो गया, ट्रस्ट हो गया, इनके बाद इन का वर्ड आता है, ये प्रपोजिशन सही है, ट्रस्ट इन गॉड। तो इसी तरह आपकी जो 5 नंबर की प्रपोजिशन आती है आपको सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव पार्ट में, उसकी भी प्रैक्टिस हो गई है हमारी इस करेक्शन को करने की वजह से। और ये करेक्शन में प्रपोजिशन की मिस्टेक्स भी आ सकती हैं, और ये ज़ाहिर है पास पेपर से लिए गए सेंटेंसेस थे। तो इसी तरह हम मज़ीद प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं, क्वेश्चन पूछें विदाउट एनी हेजिटेशन, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।